प्रेम बाईसा की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। पहले बोला उन्होंने कि 30 सेकंड में डेथ हुई है, एंड टू एंड हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद बोले हम प्रेक्स हॉस्पिटल लेके गए, 30 सेकंड में प्रेक्स हॉस्पिटल पहुंचा नहीं जाता। रास्ते में एक बार बोला, गुरुजी पापा अंतिम इच्छा तो पूरी कर देना। खमागणी राम राम थे देख रहा हो सुनो राजस्थान। इन वक्त मैं खड़ो हूँ महात्मा गांधी अस्पताल री मोर्चरी में। अठे पोस्टमार्टम चल रही है सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा जी रो। साध्वी प्रेम बाईसा जी री मृत्यु रे पचे कई सारा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उनारी सोशल मीडिया माते पोस्ट मृत्यु रे कुछ घंटा रे पचे वह वायरल हो रही है। उन पोस्ट में ओ लिखियोड़ो है कि मैं कई संत महात्माओं ने लिखित पत्र लिखा, न्याय री मांग करी, जांच री मांग करी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आखिर में एक लाइन लिखियोड़ी ही लाइन आ ही कि मारे जीते जी मने न्याय नहीं मिल पायो, तो शायद मारी मृत्यु रे पचे, मारे निधन रे पचे मने न्याय मिल पावेला। अब मारे लारे देख सको साध्वी जी रा पिताजी जी का है, उनारो रो रो ने बुरो हाल है। वह भी वही कह रहा है कि मैं हमारी बेटी ने न्याय नहीं दिला पायो। न्याय री बात इन वास्ते कर रही हूँ क्योंकि जुलाई में साध्वी जी रो एक सोशल मीडिया माते वीडियो वायरल होया करे और लोग सवाल खड़ा करे एक पिता और पुत्री रे पवित्र रिश्ते रे माते। ट्वीट वायरल हुए हनुमान बेनीवाल रो जी का जांच री बात करे और उन रे पचे साध्वी प्रेम बाईसा जी का है उनारो आश्रम साधना कुटीर सील कर लियो जावे, भक्तारी भीड़ उमड़े, तनाव रो माहौल हुए। और अबे फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल री मोर्चरी में जिको है पोस्टमार्टम चल रही है। उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में के आवेला, क्योंकि सवाल ओ है कि आखिर एडो कौन सो इंजेक्शन हो जिको जुकाम वास्ते दियो गयो और जिको रिएक्शन कर गयो और 5 मिनट रे भीतर ही जो साध्वी प्रेम बाईसा निढाल हो गया। इन वक्त मैं बात करने की कोशिश करूँगा साध्वी प्रेम बाईसा जी का पिताजी है उनासू। एक पिता रे वास्ते सबसे बड़ो दुख उनारे टाबरिया रे जाउन होया करे। को एक इंजेक्शन लगायो जावे, 5 मिनट में निढाल हो जावे अस्पताल। 30 सेकंड में उसकी हालत नाजुक हो गई। 30 सेकंड में हालत हो गई। 5 मिनट के अंदर प्राण ही त्याग दी उन्होंने, प्राण ही त्याग दी 5 मिनट में। हॉस्पिटल गए तक बोला डॉक्टरों ने, प्रेस वालों ने कहा गुरुजी मैं तो पता कुछ नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं। हमने सांस ले ली, कभी की अंतिम सांस ले ली। रास्ते में एक बार बोला, गुरुजी पापा अंतिम इच्छा तो पूरी कर देना, मेरी तो वो तो कर देना, जीते जी तो मरने के बाद भी तो मैं देख लूँगी। इतना बोल पाई, कुछ बोल नहीं पाई। 30 सेकंड में काम तमाम हो गया, 30 सेकंड में ही। कई अंतिम इच्छा ही साध्वी प्रेम बाईसा जी री। एक सोशल मीडिया माते जुलाई रे महीना एक वीडियो वायरल होया करे कि उनरी वजह से प्रेम बाईसा जी है जी का परेशान चल रहा था। उनके वो तो सच, उनके कोई दुनिया करती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अग्नि परीक्षा हो जाए, बाकी कोई करे उनसे कोई, मैं सही हूँ, मेरे उनके दिमाग में कभी नहीं लाई कि अब सही है तो सत्य को कभी कुछ ऐसा एहसास ही नहीं होता है, था ही नहीं, वो अपनी मस्ती में कथा करी। लेकिन मेरी अग्नि परीक्षा हो जाए तो दुनिया को रिजल्ट क्या है वो सामने आ जाए। प्रमाण के बिना कोई भी चीज़ कहने से होती नहीं है, रिपोर्ट के बिना, प्रमाणित के बिना कोई चीज़ कुछ कोई कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमाण के बिना कोई कुछ नहीं है, प्रमाण हो जाता तो वो मानते बस। आखिरी बार कौन सी अंतिम इच्छा री बात करी? कई अंतिम इच्छा ही हर प्रकार की मेडिकल हो जाए उनकी, हर प्रकार की जितनी प्रकार की साइंस में है, जन्म से लेकर के इनके जीवन में क्या क्या किया है, कैसा जीवन शरीर था, हर प्रकार की मेडिकल लाइन्स करो, हर प्रकार की मेडिकल, हर प्रकार की मैं साइन करूँ, हर प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट लाओ उनकी, हर प्रकार की। अभी तो शरीर सामने पड़ा उनका, हर प्रकार की मेडिकल जांच लाओ, हर प्रकार की, जन्म से लेकर के जो जन्म होता है उस समय क्या कंडीशन होती है और अब इस समय की क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन, सारी मेडिकल तैयार करूँ, मैं साइन करूँ हर मेडिकल। हनुमान बेनीवाल रा एक ट्वीट वायरल हुआ साध्वी प्रेम बाईसा जी री आकस्मिक मृत्यु रे माते जांच री मांग करे और उन रे पचे जा सारी कार्यवाही शुरू हुई है। हमारे साथ है आरएलपी रा कार्यकर्ता है, कई पूरो घटनाक्रम है। आप भी काले रात जी का है साधना कुटीर यानी साध्वी प्रेम बाईसा जी रो जी को आश्रम में वटे मौजूद था। कई पूरो घटनाक्रम है, अब आज जांच चल रही है, आपने कई मामलों लाग रहे हो। सबसे पहले तो जब हम वहाँ गए, ये जो पोस्ट देखी हमें पता चला, हमारे वहाँ जाने के बाद एक मानवता के नाते देखा जाए तो कोई भी परिवार में डेथ होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका पोस्टमार्टम होता है हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी सीधे वहाँ लेके जाना, ठीक है, और उसके बाद बॉडी को बाहर रखना, ये सारे प्रोपोगेंडा करना और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने से रोकना, इस तरीके के करते करना अनैतिक है और ये मानवता का कदाचित भी परिचय नहीं है।
तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रेम भाईसा की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। और बापची बोल रहे हैं कि उस कंपाउंडर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। चलो पोस्टमार्टम नहीं होता जब तक अपन मानते हैं, लेकिन अब पहले उन्होंने बोला सुबह कि 30 सेकंड में उनकी डेथ हो गई इंजेक्शन लगाते ही। रात को बोल रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद हुई, और फिर अभी बोले कि प्रेक्सा हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब बाप जी का पिताजी खुद है, वे बार बार खुद रो बयान बदल रहा है, कुछ आपने गड़बड़ लग रही है। पहले बोला उन्होंने कि 30 सेकंड में डेथ हुई है, एंड टू एंड हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद बोले हम प्रेक्सा हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद डेथ हुई। तो 30 सेकंड में प्रेक्सा हॉस्पिटल पहुंचा नहीं जाता, 24-25 मिनट लगते हैं। कॉमन सेंस है ये तो अपना, ठीक है। फिर कंपाउंड घर से निकलने के पहले कंपाउंडर को कॉल किया कैसी चीज, तो बोले आप आ जाओ मैं हॉस्पिटल साथ चलता हूँ। कंपाउंडर ने बोला, मैं बोरनाड थाने में उनसे मिल के आया, अभी वो वहाँ मौजूद है कल रात से कंपाउंडर, और उसने अपने जो भी सप्लीमेंट थे इंजेक्शन इंजेक्ट वगैरह किए उसके सारे वो पुलिस प्रशासन को दे दिए। और उन्होंने बोला मैंने प्राथमिक उपचार किया है। प्रेम भाईसा को पिछले काफ़ी टाइम से जैसे श्वास की भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और ये जो पोस्ट आ रही है उनके मरणोपरांत 2-2.5 घंटे बाद जिस तरीके से पोस्ट आना, ठीक है, ये पूरे मामले को घुमा रहा है। और बापची के बार बार इनके पिताजी के जो बयान बदलने की जो ये प्रवृत्ति है, ये वो भी कई सारा सवाल खड़ा कर रही है, बहुत कई सारे सवाल खड़े करती है। यार एक 30 सेकंड में डेथ होना, एक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पहुंचे होंगे, उनका इलाज हुआ होगा, 5 मिनट बाद का भी एक कह रहे हैं कि वो भी अलग अलग, पहले बोल रहे 5 मिनट से, फिर बोल रहे 30 सेकंड डेथ हो गई, फिर बोल रहे हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ। तो क्या अन्याय हुआ वो भी तो आपको बताया होगा ना, ठीक है। और कंपाउंडर को 12 बजे कॉल किया इनके पिताजी ने कि तबीयत खराब है आप आओ। कंपाउंडर दोपहर 12 बजे फोन किया, कंपाउंडर 5:30 बजे पहुंचा। जब तक इन्होंने वेट किया कि वो कंपाउंडर आए, वो कोई गांव डाणी में नहीं रहते, जोधपुर जैसे बड़े महानगर के अंदर रहते हैं, जोधपुर के हर कोने कोने पे डाणी में भी तो अभी तो वेट शायद कोई करता है, शायद कोई करता है, ठीक है। वेल एजुकेटेड लोग थे, क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल? 12 बजे से लेके 5:30 बजे तक उनको वेट क्यों किया? 12 बजे बापची का कॉल आया हुआ, वो कंपाउंडर उसने वो सारी चीज़ें बोरनाडा थाने के अंदर सबमिट कर दिए। प्रशासन के जो भी आला अधिकारी है उनसे उनकी हिरासत में है, उनके पास है वो, ठीक है। ये किस तरीके से भी चीज़ें फैलाना गलत है। और कल शाम को जब बॉडी उनके घर के आगे थी, तब बापची का कोई रोना धोना नहीं था, आराम से बैठे थे, फ़ोन पे लगे हुए थे। उन्होंने उस 2-3 घंटे के अंदर घर के आगे कम से कम 500 कॉल किए होंगे इनके पिताजी ने बैठे हुए। पता नहीं कभी किसी को फ़ोन लगा रहे, कभी किसी को, पुलिस प्रशासन को रोक रहे हैं, मैं बॉडी नहीं ले जाने दूंगा। पहले तो बोले कुछ नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया और बॉडी यही है ना, मैं मेरा जो भी हमारे साधु समाज का जो भी होता है उस क्रियाक्रम से हम करेंगे। फिर बोला कि नहीं उस डॉक्टर की वजह से मरी है। तो पुलिस प्रशासन बोला आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हम पोस्टमार्टम के बिना इनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम होता वो नहीं करने देंगे। तो वो उससे भी पीछे हट रहे थे। फिर उनकी बॉडी को जब लेके आ रहे थे, प्रशासन की कम से कम 40-50-100 जनों की टीम, 10-15 गाड़ियाँ और वहाँ के लोकल लोगों की 30-40 गाड़ियाँ जब लेके आ रहे थे, बापची ने बीच चलती हुई गाड़ी में, जिस गाड़ी में पार्थिव देह था उसमें बापची थे, और इनके पिताजी ने उतर के वहाँ से भागने की कोशिश की। जब छवि शर्मा जी ने उनको रोका, बाबा जी हम आपको बड़े आदरपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, आप चलिए, आप नहीं चल सकते तो हमें पार्थिव देह लेके जाने दीजिए। तो देखिए आरएलपी कार्यकर्ता जी को बयान है, वो भी अब सवाल खड़ो कर रही है कि आखिर क्यों एक पिता जी का आभार एक बयान में बात करे कि जी को भी जांच करनी है आप ज़रूर करो, लेकिन आरएलपी कार्यकर्ता रो बयान वो है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 12 बजे कंपाउंडर ने फ़ोन करे, वो 5:30 आवे, ये तो वेट क्यों करियो जावे, और बार बार बाप जी यानी साध्वी प्रेम बाईसा जीरा जी का पिताजी है वह बार बार बयान क्यों बदल रहा है। खैर आप बारे में कई क्या होला ज़रूर बताइए जो, और जानकारी वास्ते सुनो राजस्थान साथ है जुड़े रही जो।